दोस्तों, पूरा विश्व कोविड-19 से पिछले 2 ढाई साल से जूझ रहा है और उन सभी के बीच वर्ल्ड सिनेरियो ऐसा हो रहा था कि पूरा विश्व एक न्यूक्लियर वॉर की तरफ धकेला जा रहा था या बढ़ता जा रहा था। मगर फिलहाल कुछ ऐसा हुआ है जो एक बड़ी राहत के तौर पर आया है। तो आइए जानते हैं ये राहत क्या है और कैसे है, पूरा इसको समझने की कोशिश करते हैं। अभी 2-3 दिन पहले यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की जो 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं, उन्होंने एक मीटिंग करी और उस मीटिंग से उन्होंने एक निष्कर्ष निकाला कि अगर हम न्यूक्लियर वॉर की तरफ बढ़ते हैं या न्यूक्लियर वॉर होती है तो इसमें किसी की भी जीत नहीं होने वाली। न्यूक्लियर वॉर करना अपने आप में एक नुकसान का सौदा है। और ऐसा, पहले तो न्यूक्लियर वॉर तक बात कैसे आई उसको समझ लेते हैं। असल में अभी क्या है कि एक तरफ तो हम कोविड-19 से जूझ ही रहे हैं, पूरा विश्व जूझ रहा है, लड़ रहा है, परेशानियां हैं। मगर उसी के बीच में कहीं ना कहीं रशिया जो यूक्रेन की तरफ बढ़ता जा रहा था, उससे रशिया और यूएसए में टेंशन्स बढ़ती जा रही थी। दूसरा, चाइना जो ताइवान पर कब्जा करने की बात कर रहा था, चाइना जो ताइवान को अपने अंडर में लेने की बात कर रहा था, उसमें यूएस इन्वॉल्व था और यूएस कहीं ना कहीं ताइवान को कवर देने के लिए, प्रोटेक्ट करने की बात कर रहा था। तो इन सभी सिनेरियोज में एक तरह से एक ऐसी कंडीशन बन रही थी जहां न्यूक्लियर वॉर हो जाती। मगर 5 परमानेंट मेंबर एक साथ आए और उन्होंने एक डिक्लेरेशन साइन किया और जिससे एक जॉइंट स्टेटमेंट इन लोगों ने दिया, जिस जॉइंट स्टेटमेंट में ये है कि न्यूक्लियर वॉर से किसी का फ़ायदा नहीं होने वाला। मतलब बेसिकली उन्होंने ये कहा कि न्यूक्लियर वॉर अगर होगी तो जीत किसी की भी नहीं होगी और न्यूक्लियर वॉर को अवॉइड करना चाहिए, नहीं लड़ना चाहिए। और उन्होंने कहा कि न्यूक्लियर वेपन सिर्फ एक सिक्योरिटी की तरह या डिफेंस के लिए होना चाहिए, ना कि एग्रेसिव या एक्सटेंसिव लड़ाई के लिए। तो ये तो रही। और ये 5 परमानेंट कंट्रीज़ हैं: चाइना, रशिया, यूएसए, यूके और फ्रांस, मतलब यूनाइटेड किंगडम एंड फ्रांस। तो इन सभी लोगों ने आके जब डिक्लेरेशन साइन की, मतलब जहाँ पे लड़ाई मतलब होने वाली है वैसी कंडीशन पे आके अगर ये पांचों देश ऐसा कहते हैं कि लड़ाई नहीं होनी चाहिए, न्यूक्लियर वॉर नहीं होना चाहिए, ये पूरे विश्व के लिए बहुत राहत की बात है। मतलब इस मीटिंग में जो यूएसए ने एक लाइन पे जिस पे बहुत जोर दिया वो ये थी कि हमें अब न्यूक्लियर वेपन्स का स्प्रेड नहीं होने देना है, या स्प्रेड नहीं होना चाहिए, फर्दर स्प्रेड नहीं होना चाहिए न्यूक्लियर वेपन्स का। वो कहीं ना कहीं ये जो लाइन थी जो इसमें जोड़ी गई, जो इसमें आई, उसका एक बहुत बड़ा धड़ा ईरान से जुड़ता है। क्योंकि ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट पर 2018 में बाइडन से पहले ट्रंप ने पुल आउट कर लिया और सैंक्शन लगा दिया। और साथ ही साथ ईरान के न्यूक्लियर प्रोजेक्ट से कहीं ना कहीं इसराइल को भी बहुत दिक्कतें हैं। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए ये जो लाइन जोड़ी गई है वो कहीं ना कहीं ईरान को हार्म करने के लिए है और ईरान इसका न्यूक्लियर प्रोजेक्ट इससे हार्म होगा। तो अब आगे देखना है कि फ़िलहाल तो न्यूक्लियर वॉर का खतरा या कह लें, या जो एक ऑरा बन रहा था या एक तरह का जो माहौल बन रहा था कहीं न्यूक्लियर वॉर ना हो जाए, उससे कुछ हद तक तो राहत मिली है। मगर अब ईरान के लिए थोड़ी सी दिक्कतें बढ़ी है जहाँ उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम हार्म में पड़ गया या खतरे में पड़ चुका है। तो इस टॉपिक का पूरा ये था निचोड़। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर फ्यूचर।